पीओके से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ 24 घंटे में यहां 34 लाशें गिरा दी। पीओके में आज फिर आंदोलनकारियों को चुन चुन कर गोलियां मारी गईं। पीओके में आज फिर इंसानी लाशों को जानवरों की तरह गाड़ियों में भर भर कर फेंका गया। जनरल मुनीर कसाई की तरह पीओके के लोगों की जान ले रहा है। इसके बावजूद पीओके में अभी भी आजादी आजादी के नारे गूंज रहे हैं। पीओके में जंग आजादी की हर तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी फौज ने कत्ले-आम का ऐसा मंजर दिखाया कि पीओके इंडियन आर्मी को पुकारने लगा। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज खुदा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है। पीओके में पाकिस्तानी फौज ने इंसानों की लाशें जानवरों जैसे गिराईं। इंडिया की जो रियासत है ना, वो उनको इंसान समझती है, इसलिए उनकी बात मान लेती है। ये आपकी रियासत ना, ये आपको जानवर समझती है। I could not see the killing of innocent Kashmiris. कोई पता नहीं होता कि हम में से किस किस को ये टारगेट करके शहीद कर दें। पाकिस्तान में हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों की जान जाएगी ये करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्ट्रेट फायर खोल देते हैं। लेकिन मुनीर की मशीन गन भी पीओके को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। पीओके में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन के दौरान ये जोशीला शख्स आपको जरूर याद होगा। सरफरोशी के नारे लगाने वाले इस नौजवान को पाकिस्तानी फौज ने गोलियों से छलनी कर दिया। यह है पीओके के उस सरफरोश की लाश। पीओके का ये नौजवान जुलूस में निकलने से पहले अपने बच्चों से विदाई ले रहा था, लेकिन ये आखिरी विदाई साबित हुई। मुनीर की फौज ने इसे भी मार डाला। इन लाशों में से एक लाश उस नौजवान की भी है। मुनीर के जल्लाद चुन चुन कर निशाना लगा रहे हैं और पीओके की सड़कों पर लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। I could not see the killing of innocent Kashmiris who did not have even a single weapon in their hands. हम इस आर्मी के लिए ऐसे सोचते थे कि जैसे मैं हर वक्त सोचती थी कि मैं अपने बच्चे को, जब मैं पाकिस्तान में अगर होती तो मैं अपने बच्चे को मैं अपने बच्चे को भेजूंगी आर्मी में। इन्होंने हमारे उस जज्बों का भी ख्याल नहीं रखा। इन्होंने हमारे छोटे बच्चों पे, हमारे यंगस्टर्स पे, नए नौजवानों पे गोलियां चलाई। एंड व्हाट अबाउट दोस? व्हाट अबाउट द पीपल जो पहली गोलियां भी जिन्होंने खुद खाई? कारतूस के खोल और टीयर गैस शेल का ये अंबार देखिए। ये वो गोलियां और शेल हैं जो मुनीर की कसाई आर्मी ने पीओके के आम लोगों पर चलाए। अंधाधुंध, दिन दहाड़े और सरेआम, बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्म के कि जिन लोगों पर ये गोलियां दागी जा रही हैं, वो सारे निहत्थे लोग हैं। हमने डिफरेंट कंट्रीज में यूथ को रेवोल्यूशन लाते हुए देखा है, जिसके लिए हजारों बच्चों ने अपनी जान दी है। लोग सोचते हैं कि अब ये पाकिस्तान की यूथ क्यों नहीं कर रही है। पाकिस्तान में हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चों की जान जाएगी ये करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्ट्रेट फायर खोल देते हैं। और जैसे ये प्रोटेस्ट की न्यूज हर जगह फैली है, ऐसे हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ कश्मीर में इस टाइम मीडिया ब्लॉक लगा हुआ है, वहाँ भी जुल्म हो रहा है, बट इट इज नोवेयर टू बी फाउंड ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया राइट नाउ। कुछ इन्फ्लुएंसर जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट के बारे में 10 पोस्ट लगा चुके हैं। कभी अपनी कंट्री के अंदर जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में भी बात कर लिया करें। वैसे तो पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन पीओके को शहरक कहने वाले पाकिस्तान में
कोई ये बात नहीं कर रहा कि कैसे आईएसआई सड़कों पर कत्ल करती घूम रही है और लाशें उठा उठाकर अपनी गाड़ियों में ठूंस रही है। मुनीर के जल्लादों ने सिर्फ 2 दिन में 34 लोगों को कत्ल कर डाला। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और पाकिस्तानी फौज से बचाने के लिए पीओके अब इंडियन आर्मी से गुहार लगा रहा है। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त मैं क्या बात करूं, क्योंकि हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे भाई शहीद हो गए, हमारे वर्षा शहीद हो गए, हमारी औरतें शहीद हो गई है। हमारे कश्मीर में खून की होली खेली जा रही है। पाकिस्तान मुनाफिक मुल्क ने हमारे कश्मीर को शहीद कर दिया है। हमारे कश्मीर में इस वक्त बहुत सारी शादियाँ हो गई हैं। भारत में लाखों लोग सड़कों पर निकले और जीत का जश्न मनाकर अपने घरों को लौट गए। लेकिन पीओके में हक की आवाज उठाकर घर से बाहर निकलने वाला कोई भी शख्स जिंदा लौटेगा या नहीं, इसकी 1% भी संभावना नहीं है। जिस दिन जेन जी निकले ना इंडियन और उसके ऊपर 18 FIR हुई हों और 8-10 लाख रुपए के मुचलके हों, फिर मैं देखता हूँ जेन जी कैसे निकलती है। इंडिया की जो रियासत है ना, वो उनको इंसान समझती है, इसलिए उनकी बात मान लेती है। ये आपकी रियासत ना, ये आपको जानवर समझती है। ये जर्नैल आपको जानवर समझते हैं और बाहर जाके बताते भी ये मुल्क से कि ये जानवर लोग हैं, हमें इनको मारने दो, जो हम करते हैं हमें करने दो, हमें बीच में ना छेड़ो, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाएंगे। इसीलिए ये जानवरों की तरह करते हैं, जो अभी इन्होंने कश्मीर में किया। पीओके में लाशें बिछ रही हैं और नवाज शरीफ की साहबजादी आतिशबाजी की तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। पीओके के उस चुनाव में जीत का जश्न मना रही हैं जिसमें पोलिंग बूथों का खाता भी नहीं खुल पाया। शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत मुबारकबाद, जिनकी मेहनत में, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी कैंपेन चलाई, नहायत शानदार और कामयाब कैंपेन चलाई, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई हैं और बाकी भी इंशाअल्लाह ताला बाकी मरहलों में भी मुस्लिम लीग नून फतयाब होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी नेताओं की बेशर्मी और फौज की बेरहमी के बावजूद पीओके के कदम थमे नहीं हैं। फायरिंग के बावजूद हजारों की भीड़ अपने तय टारगेट मुजफ्फराबाद की ओर लगातार बढ़ रही है और मुनीर की फौज को मुंह चिढ़ा रही है। जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। अभी ये सफर शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे। पाकिस्तानी फौज पीओके में अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। ये पूर्व एसएसजी कमांडो फारूक सुधान है, जो आईएसआई की तरफ से पीओके में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन आंदोलनकारियों के साथ जुलूस में निकल पड़ा तो मुनीर के जल्लादों ने इसे भी नहीं बख्शा। अपने इसी आतंकी ट्रेनर की आड़ में पाकिस्तान सरकार पीओके के सारे लोगों को आतंकी करार दे रही है। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है
और वो वहाँ पे कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं। आटे और बिजली के नाम पर पीओके में शुरू हुए आंदोलन ने जब पाकिस्तान से आजादी की राह पकड़ ली तो मुनीर बिलबिला गया। अब कब्जा बरकरार रखने के लिए मुनीर बंदूकों का जोर दिखा रहा है, लेकिन पीओके उसकी बंदूकों का भी मजाक उड़ा रहा है।